जय जय श्री राम। कृपा भलाई आपनी नाथ किन्ह भल मोर। दूषण भे भूषण सरिस सुजस चारु चहुओर। जय जय श्री राम। राउर रीति सुबानी बड़ाई जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरिस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित नास्तिक और निसंक निडर हैं। तेउ सुनि शरण समूह आए असुकृत प्रणाम किन्ह अपनाए। देखी दोष कबहु नउर आने सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेवक कहीं नवाजी आप समाज साज सब साजी। निज करतु तीन समुझिय सपने सेवक सकुच सोच उरय अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी की हुई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। सो गोसाई नहीं दूसर को पी भुजा उठाई कहूँ पान रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा गुणगति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण करके बड़े जोर के साथ कहता हूँ कि ऐसा स्वामी आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशुओं की नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। एवं सुधारी सन मानि जन के साधु सिर मोर को कृपाल बिनु पाली हैं बिरदावली बरजोर। इस प्रकार आपने सेवकों की बिगड़ी हुई बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु, आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती अर्थात हठ पूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेहा की बाल सुभाए आयऊ लाई रजाय सुबाए। तब कृपाल हेरि निजोरा
सबई भांति भला माने मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक अवस्था से आज्ञा को बाएं लगाकर अर्थात न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार मेरा भला ही माना, मेरा इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखूं पाए सुमंगल मूला, अजानऊ स्वामी सहजयन कूला। बड़े समाज बिलोकऊं भागो, बड़ी चूक साहिब अनुरागो। मैंने सुंदर मंगल के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में आपने अपने भाग को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना प्रेम है, अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंग अगाई, किन्न कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने शील स्वभाव भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग अर्थात भर पेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए, अर्थात आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट मैं की न डिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय यथा रुचि बानी, क्षमी देव अति आरत जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी भी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव अतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। हृदय सुजान सुसाई बही, बहुत कहब बड़ी खोर। आय सुदेय देव सबई सुधारी मोर। सुहृदय बिना हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुमा पराग द्वाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई। सो करी कहूँ ये अपने की, अरुचि जागत सोअत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा को कहता हूँ। सज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को छोड़कर स्वामी की प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की
और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा स्वरूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पाव देवा। वह रुचि है, कपट, स्वार्थ, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को छोड़कर स्वामी की प्रेम से सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। देव, अब वही आज्ञा स्वरूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समऊ स्नेह न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। अकुलाकर अर्थात व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को, स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन मानी सुबानी, बैठाए समीप गई पानी। भरत विनय सुनी देखी सुभाओ, शिथिल स्नेह सभा रघुराओ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान किया करके हाथ पकड़कर उनको पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी, मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी। भरत प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। अतुलसी विकल सब लोग सुनि सकुचे, निशागमन लीन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए, और ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात्रि के समय में कमल देख दुखारी दीन दो समाज नर नारी सब। देख दुखारी दीन दो समाज नर नारी सब। मघवा मघवा महामलिन मुए मारी मंगल चाहता। दोनों समाज के सभी नर नारी को दीन और दुखी देखकर महामलिन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम।